हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हरिओम सर। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेट्स की डिफिनीशन पढ़े थे, कैसे सेट को रिप्रेजेंट पढ़े थे, मेथड टू रिप्रेजेंट सेट्स ये भी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स। बेसिकली there are 4 types of sets। पहला एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोलते हैं वॉइड सेट, या इसका तीसरा नाम है नल सेट। दूसरा है आपका फाइनाइट सेट, तीसरा है इनफाइनाइट सेट, चौथा है आपका इक्वल सेट। अब 4 टाइप ऑफ सेट हैं। तो अब एम्प्टी सेट है, इसको वॉइड सेट या फिर नल सेट, 3 नाम है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स। अब तीनों को हेडिंग वाइज लिखेंगे और समझेंगे क्या क्या होता है। तो पहला हेडिंग डालिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं। द सेट ए is said to be empty set, if there is या फिर are no element या फिर member present in that set। इसका मतलब उस सेट में कोई मेंबर या फिर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया कोई सेट ए है, वो इस तरीके से है। उसमें मान लिया कोई सेट है, उसमें एक्स एलिमेंट है। अब वो एक्स कैसा है? एक्स इज नेचुरल नंबर। तो देखो क्या कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है और वो एक्स किस तरीके से है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और एक्स होना चाहिए आपके नेचुरल नंबर। तो बताइए ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है? कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं आएगा, कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं आएगा। इसका मतलब सेट क्या हो गया? दैट मीन्स सेट ए इज एम्प्टी सेट। इसका मतलब हम सेट ए को एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। दूसरा आपका आता है फाइनाइट सेट। तो लिखते हैं फाइनाइट सेट। दूसरा आता है फाइनाइट सेट। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ए इज सेड टू बी द फाइनाइट सेट, ऐसे ही लिख लेते हैं। दूसरा आपका आता है फाइनाइट सेट, यही लिख लेते हैं हम लोग। फाइनाइट सेट, द सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट सेट if there is no element or the element present which is countable, the element present which is countable known as finite set।
मतलब एक ऐसा सेट हो जिसमें या तो कोई एलिमेंट ना हो, या फिर एक ऐसा एलिमेंट हो जिसको हम लोग क्या कर सकें, काउंट कर सकें। ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसको काउंट कर सकें। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा सर देयर इज़ नो एलिमेंट, तब तो ये इम्पटी सेट हो जाएगा। भाई देयर इज़ नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ना होना मतलब उसमें एक फाई ऐसा एलिमेंट है जो उसमें होता है। तो इसका मतलब द सेट ए इज सेड टू बी द फाइनाइट सेट इफ देयर इज नो एलिमेंट और द एलिमेंट प्रेजेंट विच इज काउंटेबल नोन एज द फाइनाइट सेट। अदरवाइज दिस इज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोल रहा कि मान लिया कोई सेट ए है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट है यक्स, जो कि यक्स इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ वीक। तो क्या हम कहेंगे, यक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिन है। तो सप्ताह के दिन हम गिन नहीं सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम गिन सकते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। इसको हम लोग बोल देंगे फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोल रहा है कि मान लिया कोई सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट यक्स प्रेजेंट है एंड यक्स इज द रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, जितने नंबर हम नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर आपका होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। यही सब चीज़ें हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब आता है इक्वल सेट। चौथा पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल के लिए हमें पता होना चाहिए, कभी भी हम लोग कंपेयर करते हैं, दो चीज़ होगा तभी इक्वल होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, द सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्वल if there is same element present in set A and set B, no matter if the elements are repeat, no matter how much times the elements are repeated। कोई मैटर नहीं है, यानी कि हमें कोई मतलब नहीं है कितनी बार रिपीट करता है कितनी बार रिपीट नहीं करता। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लिया सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 3 2 1। तो बताइए ये सेट ए और सेट बी इक्वल है। तो हमने बताया था कि जो सेट ए में है वही सेट बी में होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि इधर से उधर लिखा हुआ है, वो ये मैटर नहीं करता। हमने शुरू में ही बताया था कि रोस्टर फॉर्म में अगर हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इधर से उधर लिखा जा सकता है। वो सेट यही होगा, सेम ही होगा। तो इसमें क्या है कि द सेट, तो सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, इसका मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लिया सेट ए है 1 2 3, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 3 2 1 1। तो बताइए क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है? जी सर, सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। 1 2 3 3 है, कितनी बार आया है 1, कितनी बार 2, कितनी बार 3 हमें मैटर नहीं करता। 1 2 3 आया इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। इसका मतलब
सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। इसका मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल है। तो अगला हेडिंग क्या है हम लोग देखते हैं। नोट्स कीजिए, बढ़िया समझिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये समझ नहीं आ रहा, ये हम लोग बताएंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हम लोग पढ़ लिए। नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। नोट्स में ये है कि कह रहा है कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कांट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर कांट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। इसलिए क्योंकि हमें एलिमेंट का पता ही नहीं है, पर्टिकुलर पैटर्न ही नहीं है, तो रोस्टर फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता। तो ये हम लोग लिख लेंगे ऑल द इनफाइनाइट सेट can't be described in roster form। बस इतना याद रखो, क्यों नहीं वो समझ जाओगे। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अगर लंबा लिखवा दूंगा तो उलझ जाओगे इसी में। हमें समझाना है, सिखाना है, तो थोड़ा थोड़ा याद रखोगे, दिमाग में बस क्लिक करता रहेगा। वो क्वेश्चन आएगा तो हमें याद रहेगा, हाँ सर नहीं लिखा जा सकता। रीज़न भी आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा अभी डिटेल्स में जाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं होता, क्यों होता है। तो ये नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लिख लेंगे। जब भी मैं पढ़ाया करूँ एनसीईआरटी की किताब लेके बैठा कीजिए। मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, सिंपल वे में पढ़ाऊँगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक दूसरा नोट है हमारे पास शायद कि A set do not change if one or more element of sets are repeated। बताए थे पहले, इसको भी नोट्स में लिख लीजिए कि a sets नोट a set do not change लिखिए, do not change if its element रिपीटेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेट ए है उसमें है 1 2 3। अगर दूसरा है कोई सेट बी 1 2 1 3 2 1, तो ये दोनों सेट अलग अलग नहीं है, एक ही सेट है। कहने का मतलब ये दोनों सेट इक्वल है, एक ही सेट है। यानी कि एक ही, कहने का मतलब अगर 2 बराबर 2 लिखें, ये दोनों इक्वल है, कहने का मतलब कि ये सेम ही तो चीज़ है। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि सेट ए और सेट बी इक्वल होगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये हम बताएं।